पिछले वीडियो में संत ज्ञानेश्वर की तप और समाधि स्थली आलंदी से वारी के साथ चले। रास्ते में कीर्तन, सत्संग और वारकरियों की मस्ती का आनंद लिया। दिवे घाट की दिव्यता का परमानंद लूटा। जेजुरी में महाराष्ट्र के कुल देवता मल्हारी मार्तंड के अद्भुत दर्शन किए। माउली की पालकी को मत्था टेका और उनके विसावा पर तनिक सा विश्राम किया। लाखों लोगों के साथ चलना, उनके साथ झूमना, उनके साथ खाना, उनके साथ सोना जैसे एक नया जीवन हो। इस वीडियो में उसी आत्मानंद को आगे बढ़ाएंगे। इस वारी के सबसे बड़े आकर्षण रिंगण के बारे में जानेंगे और उसमें शामिल होंगे। जिस भीमा नदी को पंढरपुर ने चंद्रभागा का पुण्य दिया है, उसमें आचमन करेंगे। भगवान विट्ठल और माई रुक्मिणी की देहरी पर शीश नवाएंगे। चंद्रभागा के तट पर उमड़ी जनमेदिनी के समक्ष नतमस्तक होंगे। तो चलिए पंढरपुर वारी का दूसरा भाग देखते हैं और करते हैं इस श्रृंखला की पूर्णाहुति। कल शाम को जिस तरह बारिश हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि आज चलने में परेशानी होगी, लेकिन मौसम खुला रहा। 22 किलोमीटर चलना था तो आराम से चलते रहे। हालांकि नित्य की तरह कीर्तन और वारकरियों के भक्ति भाव के मेघ झरते थे। दोपहर बाद जब वारी फलटण पहुंची तो दृश्य देखने लायक था। गांव के लोग सड़क के दोनों ओर वारी की प्रतीक्षा में खड़े थे। स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, सबके चेहरे पर वारकरियों के दर्शन और माउली की पालकी को एक झलक निहार लेने की खुशी दिखाई दे रही थी। सबकी आंखों में दर्शन की प्यास थी और हाथों में चंदन तुलसी की पत्तियों के साथ पुष्प। सब सिर उठा उठाकर पालकी की राह देख रहे थे। साल भर में एक बार ही ऐसा दिव्य अवसर आता है, इसलिए सभी इस अवसर के साक्षी बनना चाह रहे थे। फलटण में ऐतिहासिक राम मंदिर है। मराठा शैली में निर्मित इस मंदिर का सभा मंडप लकड़ी से बना हुआ है। बहुत ही कलात्मक और सुंदर है। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री हनुमान जी का विग्रह है। गर्भगृह में सुशोभित भगवान श्री राम दरबार का विग्रह भी बहुत आकर्षक है। श्री राम मंदिर के समीप श्री दत्त भगवान का भी मंदिर है। इस मंदिर का वास्तु भी राम मंदिर जैसा ही है। दोनों ही मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा था। मंदिर परिसर में ही पैलेस है, जिसमें राजतंत्र के अवशेष हैं। वारी में शामिल श्रद्धालु यहां भगवान राम और दत्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जबरेश्वर शिव मंदिर है। मंदिर का स्थापत्य इसकी प्राचीनता का वर्णन करता है। मंदिर की दीवारें कहीं कहीं जर्जर हो रही हैं, लेकिन उसमें उकेरी गई कलाकृतियां अद्भुत हैं। गर्भगृह में प्रतिष्ठित शिवलिंग भी अनूठा है। फलटण के मंदिरों, पैलेस और पुराने निर्माण में मराठा शैली की छाप दिखाई देती है। मुधोजी हाई स्कूल में हमारे रुकने का प्रबंध था। विद्यालय काफी बड़ा और साफ सुथरा था। यहीं विद्यालय के प्रांगण में रात अभंग गायन का कार्यक्रम अभंग रंग हुआ। रात 10 बजे तक सुर और साज की फुहारें गिरती रहीं। विठ्ठल विठ्ठल गजरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी।
दुमदुमली पंढरी अवघे दुमदुमली पंढरी अवघे दुमदुमली पंढरी। फलटण से निकले तो बादलों से झांकती तेज धूप थी। पूरा चेहरा जल रहा था। चलने में मन नहीं लग रहा था। 2-3 जगह छांव में बैठना पड़ा। आज का मुकाम वरण में था, लेकिन वहां रुकने की जगह न होने से 4 किलोमीटर पहले वाजे गांव में ही पड़ाव पड़ा। दोपहर में ही पहुंच गए। स्कूल और मंदिर परिसर में रुकने की व्यवस्था थी। जगह पर्याप्त होने से असुविधा होते हुए भी कुछ भी असुविधाजनक नहीं लगा। मावली की पालकी 4 किलोमीटर आगे थी और शेष वारकरी भी वहीं थे। 13वें दिन सुबह आगे बढ़े तो सड़क पर लगभग सन्नाटा था। मावली की पालकी आगे होने के कारण रास्ते की भीड़ और बाजार भी आगे ही था। वारी में पहला अवसर था जब सड़क पर गिने चुने लोग दिख रहे थे। वरण से फिर वारकरियों की भीड़ मिल गई। फिर उसी कीर्तन और ताड़ मृदंग का साथ हो गया। आज रास्ते में बीड़ जिले के कुछ सेवा करने वालों से भेंट हुई। ये वारकरियों को भाखर और बेसन खिलाते हैं। उनके वितरण केंद्र पर उनकी सेवा देखी और एक भाखर अर्थात रोटी का प्रसाद पाया। गए 24 साल से मैं दिंडी में चलता हूँ, वारी में चलता हूँ। 11 साल तो मैं दिंडी के अंदर चला। दिंडी के अंदर चलते समय दिंडी के अंदर लोगों को क्या कम है क्या ज़्यादा है इसका थोड़ा अभ्यास किया। ऐसा ध्यान में आया कि रोज़ सवेरे का नाश्ता हर वारकरी को खुद के पैसे से या खुद के घर से कुछ लाना पड़ता है। दोपहर का खाना और शाम का खाना कोई भी डिंडे में मिल जाता है, उसको भूखा नहीं रहता, लेकिन सवेरे का उसको लेके ही खाना पड़ता है। जिन लोगों को लेके खाना मुश्किल है उन लोगों के लिए कुछ सेवा की जाए, ये दिल में आया। और 11 साल पहले से हमने ये नाश्ता वाटप शुरू किया। नाश्ते में आइटम क्या रखना चाहिए, ये बेसन भाकरी इस रोड से मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। बेसन भाकर शुरू की है। आज के 11 साल, ये 11वां साल है हमारा। 3 कुंटल 20 किलो की रोटी और 32 किलो का बेसन, उसका नाप भी है, तो उतने रोटी को उतना बेसन लगता है। उस हिसाब से करते हैं। करीबन 4800 से 5000 रोटी बनती है। दोपहर में हमारी दिंडी को धर्मपुरी में रुकना था और वहीं भोजन करना था, लेकिन हम नहीं गए। 25 किलोमीटर चलना था, इसलिए धीरे धीरे चलते रहे। 3:30 बजे नाते पूते स्थित मुकाम पर पहुंच गए। इस गांव का नाम कितना सुंदर है, नाते पूते अर्थात नाते रिश्तेदारों का गांव। बड़ा कस्बा है। जिस स्कूल में ठहरे थे वो भी बड़ा था, इसलिए रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। रात को वही फलटण वाली अभंग रंग की टीम यहां भी थी। यहां भी गायन था, लेकिन कार्यक्रम में वैसा रंग नहीं चला। नाते पुते से निकले तो कुल 18 किलोमीटर ही चलना था। कल की तरह बादल वाली तेज धूप नहीं थी, फिर भी चलने में थकान लग रही थी। दोपहर में भोजन के लिए रुके। 10 मिनट आराम कर चंदोबा में रिंगण देखने के लिए पहुंच गए। इस रिंगण को देखने की ललक बहुत दिनों से थी। वारी के प्रमुख आकर्षणों में ये रिंगण भी है। 2 तरह की रिंगण होती हैं, एक लंबी और एक गोल। रिंगण में मावली के घोड़े दौड़ते हैं और उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। यहां भी वैसी ही भीड़ थी। लंबी रिंगण में घोड़े सिधाई में दौड़ते हैं और गोल रिंगण में गोल गोल। यहां गोल रिंगण थी। चूने से चिन्हित कर घोड़ों को दौड़ने के लिए स्थान छोड़ा जाता है और उसके चारों तरफ बैठकर लोग इस दृश्य का आनंद लेते हैं। घोड़ों के दौड़ने के पहले उनके दौड़ने के घेरे में रंगोली आदि बनाई जाती है
और चोपदार सहित ज्ञानेश्वर ट्रस्ट के कई लोग निरीक्षण करते हैं। लगभग 2 घंटे की प्रतीक्षा के बाद अंततः वो क्षण आया जब घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया। घोड़े दौड़ते हुए आए। उन्हें गोल घेरे में दौड़ना था, लेकिन शायद उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई थी, इसलिए वे मुड़ नहीं पाए और कुछ लोगों के ऊपर चले गए। घोड़े उन्हीं दर्शकों के ऊपर गिर गए। घोड़ों को इस तरह मनुष्यों के ऊपर गिरते हुए पहली बार देखा था। थोड़ी देर के लिए रिंगण स्थल पर अप्रत्याशित स्थिति बन गई। फटाफट घोड़ों को उठाया गया और रिंगण पूरा किया गया। देखने का सारा जोश ठंडा हो गया। हालांकि भीड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस गोल घेरे की मिट्टी लेने में लग गई जहां से घोड़े दौड़े थे। मान्यता है कि रिंगण में जहां से मावली के घोड़े दौड़ते हैं, उस स्थान की मिट्टी सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए सभी उठाकर भागते हैं, अपने घर ले जाते हैं। मालसिरस पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। 13 रातों में आज का मुकाम सबसे खराब था। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी, उस पर सरकारी स्कूल का गंदा सा बरामदा। बिजली भी नहीं, मच्छर तो थे ही। इस बात का डर सताता रहा कि कहीं कोई जहरीला कीड़ा ना आ जाए। रात ईश्वर का स्मरण करते हुए बीती। जब तक मोमबत्ती जली तब तक रोशनी थी, फिर अंधेरा। सुबह 6 बजे मालसिरस प्राथमिक विद्यालय से निकलकर मुख्य मार्ग पर आए ही थे कि एक अल्हड़ किशोरी ने मेरी तरफ देखकर बड़े ही नटखट अंदाज में कहा, दाढ़ी। ये मेरी दाढ़ी पर उसकी नादान प्रतिक्रिया थी। मेरे पास मुस्कुराने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। 4-6 किलोमीटर आगे आए तो सदाशिव नगर में फिर गोल रिंगण की तैयारी चल रही थी। भीड़ एकत्र हो रही थी, लेकिन कल चंदोबा जैसा माहौल नहीं था। और कल घोड़ों ने जिस तरह से संतुलन खोया था, उससे आज हिम्मत भी नहीं थी कि आगे जाकर बैठें और घोड़ों की दौड़ का आनंद लें। वारी में डंडियां उसी तरह चल रही थीं, लोग उसी तरह मस्ती में नृत्य कर रहे थे, उसी तरह भजन गा रहे थे, उसी तरह मृदंग और ताड़ की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। महिलाओं और पुरुषों की फुगड़ी, बच्चों के कीर्तन की मस्ती मन मोह रही थी। रास्ते में सरकारी योजनाओं का प्रचार करती गाड़ियां, लोगों का निःशुल्क इलाज करते चल रहे अस्पताल, चलता फिरता बाजार, सड़क किनारे भोजन बनाती महिलाएं और सड़क पर ही बैठकर भोजन करते लोग। आषाढ़ के महीने में सब कुछ कितना रोमांचक लग रहा था। माऊली सेवा डाळ करी, इडे करी, गेंडे करी, यांची सेवा माऊली, जरा महाराष्ट्राची सेवा माऊली, गंध लावून घ्या माऊलीची सेवा, मावली दुनिया दावली। आज हमारी वारी के एक साथी सुहास बीमार थे और वाहन से वेलापुर स्थित मुकाम पर आ गए थे। जल्दी पहुंचकर उन्होंने स्कूल के कमरे में पंखे के नीचे जगह रोक ली थी, इसलिए कल जैसा संकट नहीं था। इस बात की निश्चिंतता थी कि रात आराम से कट जाएगी। अब आखिरी 2 दिन की यात्रा शेष है। रात में सभी ने मिलकर डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाया। किसी तीर्थ यात्रा में जन्मदिन हो और तीर्थयात्री मंगल कामनाएं प्रेषित करें,
इससे बढ़िया बात भला क्या हो सकती है। वेलापुर से निकले तो बारिश हो रही थी। जब बारिश होती है तो सभी वारकरियों के सिर पर बरसाती तन जाती है। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर मनुष्य नहीं बरसातियां चल रही हों। यहीं आया तोंडल बोंडल नामक स्थान, जहां संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और सोपान काका के रथ का मिलन होता है। फिर पंढरपुर तक सभी रथ साथ चलते हैं। सभी पालकियों और दिंडियों का संगम होने से आगे वारकरियों की भीड़ और बढ़ जाती है। सबसे लंबी दूरी से आने वाली पालकी गजानन महाराज की होती है। ये लगभग 700 किलोमीटर दूर शेगांव से आती है और 1 महीने की यात्रा करके यहां पहुंचती है। इस दिंडी में केवल पुरुष रहते हैं और अनुशासन देखते ही बनता है। शाम को भेंडी शेगांव के श्रीनाथ स्कूल में पड़ाव था। रुकने का प्रबंध ठीक था। शाम को फिर बारिश हुई। रात में भोजन के समय ही उद्घोषणा कर दी गई थी कि गाड़ी में सामान सुबह 4:30 बजे तक अवश्य रख दें, वरना ट्रक चला जाएगा। रात 2 बजे ही अधिकांश लोग जाग गए और नहाना धोना शुरू कर दिया। 4:30 बजे तक तो स्कूल खाली हो गया। आज यात्रा का अंतिम दिन था और चलना भी मात्र 14 किलोमीटर ही था। लेकिन दिंडी के साथियों ने चलना सबसे पहले प्रारंभ किया। माउली की पालकी हमसे पीछे रुकी थी और उसे निकलना भी 6 बजे के बाद था, इसलिए सभी दिंडियां पीछे थीं। छोटी छोटी दिंडियां और स्वतंत्र रूप से चलने वाले ही सड़क पर थे। वाखरी गांव में रास्ते का अंतिम और महारिंगण होना था। ये स्थान मुख्य मार्ग से थोड़ा अलग हटकर है। इस महारिंगण में माउली और तुकाराम सहित सभी दिंडियों के घोड़े दौड़ते हैं। लाखों की भीड़ होती है और रिंगण देखने के लिए रात रात भर प्रतीक्षा करनी होती है। हम सीधे पांडुरंग के धाम के लिए बढ़ गए। जगह जगह रुकते खाते 11 बजे तक पंढरपुर आ गए। मंदिर के समीप ही विवेकवर्धिनी विद्यालय में रुकने का स्थान निश्चित था। स्नान करने के बाद भगवान विट्ठल के मुख दर्शन के लिए कतार में लग गए। यहां पांडुरंग के दर्शन 2 तरह से होते हैं। एक तो मुख दर्शन, जिसके लिए हम कतारबद्ध थे, दूसरा चरण दर्शन। मुख दर्शन में कुछ दूर से भगवान के श्रीमुख के दर्शन होते हैं, तो चरण दर्शन में विग्रह के समीप जाकर उनके चरण का स्पर्श होता है। आषाढ़ी एकादशी के आसपास चरण स्पर्श के लिए लगभग 20-20 घंटे का समय लगता है। जिन्हें प्रभु का दर्शन और उनके श्री चरणों का स्पर्श मिल जाता है, वे अपने को धन्य समझते हैं। लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश मिला। काले पत्थरों से बनी दीवारें प्राचीनता का आभास करा रही थीं। पांडुरंग का ये मंदिर कब बना, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कहते हैं कि होयसला साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने भक्त पुंडलीक के निवेदन पर 1108 से 1152 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में होयसला राजा वीर सोमेश्वर का 1237 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसमें मंदिर के रख रखाव के लिए एक गांव देने का उल्लेख है।
मंदिर के कुछ हिस्से 12वीं या 13वीं शताब्दी के बताए जाते हैं, जबकि मौजूदा संरचना मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी या उसके बाद की है। 6वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ आए और पांडुरंग अष्टक की रचना कर भगवान विट्ठल की महिमा गाई। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुम मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठम तमानंद कंदम परम ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। मंदिर में प्रवेश पूर्वी द्वार से मिलता है। यहाँ जो सीढ़ियां हैं उन्हें संत नामदेव पायरी अर्थात नामदेव की सीढ़ियां कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर नामदेव बैठे थे और हठ किया था कि भगवान विट्ठल या तो आप मेरा भोग ग्रहण करो या मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भक्त के इस हठ से हार कर भगवान विट्ठल ने उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया था। तब से ये पायरी नामदेव के नाम से जानी जाती है। यहाँ संत नामदेव की छोटी सी प्रतिमा रखी है जिसे प्रणाम करने के लिए लोग जाते हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह के ठीक बाहर एक सभागार है जिसमें मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां चल रही थीं। इसी सभागृह में दशमी की रात्रि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूजन करते हैं। इसके बाद आषाढ़ी एकादशी के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। गर्भगृह में चरण स्पर्श करने वालों की भीड़ थी। हमने दूर बने चबूतरे पर खड़े होकर पांडुरंग के श्रीमुख के दर्शन किए। दर्शन कुछ सेकंड का था लेकिन परम दिव्य था। भीड़ ने धकेल कर अपने आप ही आगे कर दिया। विट्ठल भगवान मंदिर के ठीक पीछे मां रुक्मिणी का मंदिर है। यहां अवश्य माई के दर्शन बहुत अच्छे से और बहुत देर तक हुए। बाहर निकले तो लड्डू प्रसाद लिए। 20 रुपए के 2 लड्डू मिलते हैं और एक व्यक्ति को 2 पैकेट से अधिक नहीं मिलते। मंदिर के उत्तरी द्वार, रुक्मिणी द्वार, पश्चिमी द्वार के भी दर्शन किए। पूरी प्रदक्षिणा की। बाहर से विट्ठल और रुक्मिणी के मंदिरों के शिखर दर्शन भी हुए। मंदिर के चारों ओर प्रसाद और पूजा पाठ की दुकानें हैं। श्रद्धालुओं के अलावा दिंडियों की भीड़ थी। ये दिंडियां नगर भ्रमण कर रही थी। कुछ लोग कान पकड़कर उचक रहे थे। ये वो लोग थे जो विट्ठल के चरण दर्शन नहीं कर पाए थे और कान पकड़कर उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। मंदिर के पूर्व दिशा में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा नदी है। भीमा शंकर से प्रकट होने वाली भीमा नदी जब यहाँ पंढरपुर में आती हैं तो चंद्रमा का आकार धारण करती हैं। चंद्रमा का आकार धारण करने के कारण ही ये यहाँ चंद्रभागा कहलाती है। जैसे 7 नदियों में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ गोदावरी आदि पवित्र हैं, उसी तरह से यहाँ चंद्रभागा उतनी ही पवित्र हैं, उतनी ही पावन हैं। इसमें स्नान करने के बाद ही लोग भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पंढरीनाथ को शीश नवाने के लिए जाते हैं। आलंदी से जब वारी शुरू होती है, देहू से जब वारी शुरू होती है, डिंडियाँ निकलती हैं, पालकियाँ निकलती हैं, यहाँ तक आती हैं। इसके बाद इस जल का आचमन करने के बाद ही भगवान विट्ठल को और माँ रुक्मिणी को प्रणाम करते हैं। इस तरह से वारी पूरी होती है और इस तरह से वारकरियों की एक पवित्र यात्रा, एक चलता फिरता महाकुंभ पूरा होता है। पंढरपुर आने वाले लगभग सभी श्रद्धालु चंद्रभागा में स्नान करते हैं और भगवान पांडुरंग के दर्शन करते हैं। लोग एक दूसरे को चंद्रभागा के जल में नहलाते हैं। ये आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की पुरानी परंपरा है। चंद्रभागा के तट पर ही भगवान द्वारकाधीश और भगवान श्री राम का अत्यंत पुराना मंदिर है। सीढ़ियां उतरकर नदी के क्षेत्र में जाने पर कई मंदिर हैं। इनमें से सबसे प्रमुख पुंडलीक मंदिर है। इन्हीं पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु विट्ठल बनकर
पंढरपुर में विराजे। इसके पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, संक्षेप में भक्तराज पुंडलीक के बारे में भी जान लेते हैं। लोहदंड नामक गांव में जानुदेव नामक सदाचारी ब्राह्मण थे। माता पिता जितने धर्मनिष्ठ, पुत्र पुंडलीक उतना ही दुराचारी, माता पिता का अनादर और उपेक्षा करता। वृद्ध दंपति इससे व्यथित रहते। ये सोचकर विवाह कर दिया कि शायद पुंडलीक को सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन पुंडलीक इससे और बिगड़ गया और कामातुर होकर पत्नी के वशीभूत हो गया। एक दिन घर के सामने से काशी जाने वाले तीर्थयात्रियों का समूह निकल रहा था। जाने कैसे पुंडलीक के मन में भी काशी जाने का विचार हो आया। पत्नी को साथ लेकर जाने लगा। माता पिता ने कहा, हमें भी तीर्थ यात्रा करा दो। लोक लाज के भय से उसने उन दोनों को भी साथ ले लिया। कुछ दूर में ही सभी थक गए। पुंडलीक ने पत्नी को पीठ पर बैठाया और बूढ़े माता पिता के गले में रस्सी डालकर पशुवत घसीटने लगा। दूसरे साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गया और जा पहुंचा कुक्कर स्वामी के आश्रम। उसने स्वामी जी से काशी का मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा कि वे आज तक काशी नहीं गए, इसलिए मार्ग नहीं जानते। रात्रि आश्रम में विश्राम करो, सुबह ग्रामीणों से काशी का मार्ग पता करेंगे। पुंडलीक माता पिता और पत्नी के साथ विश्राम करने लगा। रात्रि में खटपट की आवाज सुनकर जागा और देखने गया। जाकर देखा तो 3 अत्यंत सुंदर स्त्रियां आश्रम की सफाई कर रही थीं। पुंडलीक ने पूछा तो उन स्त्रियों ने बताया कि वे गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। स्वामी जी की मातृपितृ भक्ति और ईश्वर सेवा से प्रसन्न होकर वे आश्रम की सेवा करने आती हैं। तीनों नदियों ने कहा कि स्वामी जी आज तक समीप स्थित काशी नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा से इस स्थान को ही काशी बना दिया है। तीनों नदियों के ऐसा कहते ही पुंडलीक पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, रोने लगा। तब तीनों ने कहा कि बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुधि ले हूं। पुंडलीक का रूपांतरण हो गया। सुबह माता पिता को बैलगाड़ी में बैठाकर ससम्मान काशी लेकर गया और फिर गांव पहुंचकर माता पिता की सेवा में तल्लीन हो गया। एकनिष्ठ सेवा की ख्याति विष्णु लोक तक पहुंची। श्रीहरि स्वयं परीक्षा लेने के लिए उसकी कुटिया में आए। आवाज लगाई, बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु हैं। पुंडलीक ने सम्मान के साथ पास पड़ी ईंट भगवान की तरफ बढ़ा दी और कहा कि अभी हमारे माता पिता सोए नहीं हैं, मैं फिलहाल उनकी सेवा में हूं, कृपया उनके शयन तक प्रतीक्षा करें। श्रीहरि उस ईंट के टुकड़े पर खड़े रहे। माता पिता के सोने के बाद पुंडलीक प्रभु के पास आए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडलीक ने कहा, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप तो बस इसी स्वरूप में यहां सदा सदा के लिए विराज जाएं, जिससे मुझ सहित तमाम भक्त आपके दर्शन प्राप्त कर सकें। श्रीहरि ने तथास्तु कहा और कमर पर हाथ रखे हुए सदा सदा के लिए यहीं के हो गए। तब से वे यहां भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुंडलीक की भक्ति के कारण ही इस नगर का नाम पुंडलीकपुर था, जो बाद में अपभ्रंश होकर पंढरपुर हो गया। इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी के उस पार इस्कॉन का प्रभुपाद मंदिर है। इसे विष्णुपाद भी कहते हैं। नदी में भ्रमण कराने के लिए नौकाएं तैयार रहती हैं। चंद्रभागा का जल स्पर्श करने के लिए छोटी छोटी दंडियां आती रहीं और ज्ञानोबा तुकाराम का नाम स्मरण करती रहीं। सभी का आस्था और भक्ति भाव अनूठा। मारो
लौटे तो सांझ हो रही थी और विट्ठल भगवान के मंदिर में की गई विद्युत की साज सज्जा चमकने लगी थी। सूर्य की रोशनी की दिव्यता बिजली के प्रकाश में रंगीन हो गई थी। आस्था के महासागर की उद्दाम तरंगे लहरा रही थीं। पंढरीनाथ को प्रणाम किया और अपने ठिकाने पर आ गए। अंधेरा होते ही बारिश शुरू हो गई। आषाढ़ी एकादशी पर यह मेघों का विट्ठल दर्शन था। इस विशिष्ट अवसर पर इस दास का यहां होना परम सौभाग्य था। पूरे दिन विट्ठल का नाम कानों में गूंजता रहा। उनके धाम में होने का सुखद एहसास पूरे दिन प्राण पूरित करता रहा। हम अपनी भक्ति से पुंडलीक की तरह प्रभु को किसी पत्थर पर तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के खड़े विग्रह को अंतर मन में सहेज तो सकते ही हैं। उनके दर्शन की आस लिए जो नयन दिग दिगांतर से यहां आते हैं, उनमें अपने ठाकुर जी के दर्शन तो कर ही सकते हैं। दिन भर यही करते रहे। अगले दिन पंढरपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने की बारी। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के बाद सर्वाधिक भीड़ गजानन महाराज के आश्रम में होती है। इस आश्रम में वो सब कुछ है जो किसी धार्मिक स्थल पर चाहिए। बड़ा परिसर, परम शांति, श्रेष्ठ अनुशासन, अद्भुत सफाई, कमाल की व्यवस्था, अत्यंत मनोरम ईश्वर विग्रह और अनुकरणीय सेवा भाव। परिसर में पहुंचकर मन परमानंद से भर गया। आश्रम में गजानन महाराज का मंदिर है, जिनके दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यहां सेवाधारियों के रुकने के लिए स्थान है, अतिथि गृह है, खुला रंगमंच है और सबसे बढ़कर हरियाली है। प्रवेश से लेकर निर्गम तक जबरदस्त अनुशासन है। सेवाधारी सफाई में इस तरह तैनात रहते हैं कि कचरे का एक टुकड़ा भी गिरता है तो उसे तत्काल उठाते हैं। चरण पादुकाएं भी कतार में होने के दौरान ही उतरवाई जाती हैं और काउंटर का नंबर बता दिया जाता है। दर्शन के बाद वे उसी नंबर के काउंटर पर मिल जाती हैं। दर्शन की व्यवस्था भी इतनी उत्तम है कि सभी को विग्रह के सामने तक जाने का अवसर मिलता है। दर्शन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को खिचड़ी प्रसाद और एक बूंदी का लड्डू मिलता है। किसी श्रद्धालु को भला और क्या चाहिए। इसके बाद पहुंचे तनपुरे मठ। संत तनपुरे वारकरी संप्रदाय के ज्येष्ठ कीर्तनकार थे। यहां पर उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। अन्य देवी देवताओं और संतों की भी प्रतिमाएं हैं। तनपुरे महाराज की समाधि है और उनकी बड़ी सी मूर्ति है। यहां संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम के भी दर्शन किए जा सकते हैं। पंढरपुर में इस तरह के कई मठ हैं। कैकड़ी महाराज मठ भी इसी तरह अद्भुत है। यहां भी देवी देवताओं और संतों की प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शन के लिए बनाया गया गुफानुमा मार्ग भी विशेष है। भीड़ बहुत अधिक थी, इसलिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दूर से ही दर्शन किए। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप भी इस वारी में शामिल होना चाहते हैं और ये जानने की इच्छा है कि इसमें कैसे शामिल हों, तो आप इस वीडियो श्रृंखला का पहला भाग देख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल इतना ही। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुँचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय हो भगवान विट्ठल की, रुक्मिणी माई की जय। राम कृष्ण हरि, नर्मदे हर।